मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जिसका जेनेटिक कोड। ओके, हाँ, जेनेटिक कोड मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जीन जितने अपने उनका क्या ऐसा मैसेज होता है कि उससे आरएनए बन पाता है, डीएनए से आरएनए बन पाता है, आरएनए से प्रोटीन बन पाता है। तो बेसिकली इसमें जो कोड की अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे, एमआरएनए की बात करेंगे। किसकी? एमआरएनए की। हम सभी को पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन कौन से हैं, कोई बताएगा मेरे को? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए? एनीवन? यस, कौन कौन से आरएनए हैं? एक तो है मैसेंजर आरएनए, एक है राइबोसोमल आरएनए, एक है ट्रांसफर आरएनए। तो इसके तीनों टाइप के आरएनए ट्रांसलेट आते हैं, इसमें काम आते हैं। तो हमें जो वो कौन सा है एमआरएनए का कोड है, दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस का जो टर्म है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन या अनुवाद से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ इन बायोलॉजी, ट्रांसलेशन मीन्स सिंथेसिस मैसेंजर आरएनए। तो एक यहाँ पे टर्म आती है कोडोन, मतलब 3 बेसेज का, 3 बेस पेयर्स का एक, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का। अगर मैं बोलता हूँ 3 बेस का या डेड का, 3 न्यूक्लियोटाइड का, तो दोनों का मतलब 3 बेस का एक सीक्वेंस जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। एसिड को बनाने का मैसेज एमआरएनए एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड में होता है, उसको हम बोलते हैं कोडोन। कोड वर्ड नहीं है, दिस इज द वर्ड इज कोडोन। ओके, अब देखिए क्या है हमारे पास है, मेच्योर एमआरएनए है। मेच्योर मतलब इन यूकैरियोट्स द एचएनआरएनए इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली मैसेंजर आरएनए। एम मतलब नॉट मैच्योर, इट इज़ मैसेंजर आरएनए। तो वो ज़रूरी है क्योंकि देर आर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स आर नॉट कोडिंग फॉर एनी अमीनो एसिड, दे आर यूजलेस। तो उनको हम प्रोसेसिंग में स्प्लाइस मतलब काट के उनको हटा देते हैं और एक जोड़ देते हैं। तो ये फुल्ली मैच्योर्ड आरएनए हमारे पास में है, जिसमें कोडोन है। ए आप देख रहे हैं, AUG। यस, हाँ, क्या चीज़ है? ओके, स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, सॉरी। स्क्रीन शेयर अभी भी नहीं हो रहा है, एक मिनट। अभी देख रही है स्क्रीन आपको? ओके, देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए दोबारा। देखिए आपको अभी दिख रही है बेटा सबको? यस, ओके, कोई बात नहीं। तो हमने बात करी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो आरएनए का होता है उसको हम कोडोन बोलते हैं। जैसे पहले नंबर पे आता है AUG, ये एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, इन 3 बेसेस का बेस पेयर वर्ड वी विल नॉट बी यूजिंग हियर, क्योंकि आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। डबल स्टैंड होता तो एक बेस इधर के स्टैंड का, एक बेस इधर का, तो दोनों स्टैंड को अपन, दोनों बेस पेयर जो आमने सामने है कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब A के सामने T, C के सामने G, उन दोनों को अपन बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो A के सामने T होता तो बेस पेयर बोलते उसको, बट यहाँ पे हम वी विल बी कॉलिंग इट बेस ओनली, नॉट बेस पेयर, बिकॉज ओनली वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड और सिंगल बेस इज देयर। तो एक कोडोन ये हो गया, ये किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड, ये मिथियोनिन जो एक अमीनो एसिड होता है उसके लिए कोड करता है। यानी इसका मिथियोनिन बनाने का जो कोड है वो कोड वर्ड क्या है, AUG। और इस कोड वर्ड को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। इस तरह से USC से GUA, CGU, ACG, USC और चलते रहते UAA आता है लास्ट में।
और ये 3 प्राइम एंड आ जाता है। ठीक है, तो ये कोडोन का हो गया। एमआरएनए में 3 के ग्रुप के न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अच्छा, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम करवाया। जॉर्ज गेमो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई 20 अमीनो नेचर में नेचुरल अमीनो एसिड कितने हैं बेटा, 20 हैं। तो इन्होंने ये बताया कि भाई एक जो कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनेगा तो जाके सभी जो 20 अमीनो एसिड उनकी कोडिंग हो जाएगी। यानी देयर आर 64 कोडोन्स, 64 कोडोन है। तो 64 कोडोन कितने टाइप के अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। यानी 64 कोडोन्स है। 64 कैसे है बेटा, कि हमारे पास में 3 का ग्रुप है, और अगर आप 4 की पावर 1 करते हो तो कितना आता है, अगर 4 की पावर 1 लगाते हो तो कितना आता है बेटा, 4 आता है। 4 की पावर 2 करते हो तो कितना आता है, 16 आता है। और अमीनो एसिड कितने हैं, मैं उसको आपको कैलकुलेशन यहाँ पे एक एप्लीकेशन खोलता हूँ, उसमें बताता हूँ। तो 16 आता है, और अमीनो एसिड हमारे पास में 20। 1 करेंगे, एक मिनट है 4 की पावर 1 करेंगे, यानी एक न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो 4 अमीनो एसिड की कोडिंग हो पाएगी। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो 16 हो पाएंगे। यानी हमारे पास में टोटल अमीनो एसिड कितने हैं बेटा, 20 है हमारे पास में। बट हमें 20 का करने के लिए फिर कितना चाहिए, 3। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 64। यानी 3 कोडोन का 3 न्यूक्लियोटाइड का अगर ग्रुप बनाएंगे अपन, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो 64। तो वो 64 कोडोन, 64 कोडोन्स विल बी कोडिंग फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ओके, तो ये बात किस जॉर्ज गेमो साहब ने बताई थी। इसके बाद में एक जो इंडियन साइंटिस्ट थे, यूएस में जाके बस गए थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, पंजाब से थे बेसिकली। और इनका मतलब कुछ या शायद इस साल या डेथ हुई थी इनकी। इन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप किया जिससे केमिकली हम आरएनए मॉलिक्यूल को बना सकते थे। यानी उन्होंने लैब के अंदर आरएनए का सिंथेसिस कर दिया था। और इसका कई जगह बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, ही सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियल जीन उन्होंने बनाया था। मार्सेल नीरेनबर्ग नाम साइंटिस्ट है जिन्होंने हरगोविंद खुराना के साथ में काम किया था। तो उन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। यानी इन्होंने लैब के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया था। भाई सेल के अंदर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहाँ, सेल से बाहर कहाँ करवाएंगे, हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर करवाएंगे। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और जिनका नाम आता है यहाँ पे, सेवेरो ओकोवा, उन्होंने एक एंजाइम, इन्होंने एक एंजाइम पे काम किया था जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। उन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज पे काम किया और उन्होंने ये बताया कि ये एंजाइम इट इज़ यूज टू पॉलीमराइज आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेज इन टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। यानी ये वाला एंजाइम आरएनए को पॉलीमराइज करता है एक के बाद एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। यानी आरएनए को बनाने में ये एंजाइम बहुत काम में आता है। तो ये 3 साइंटिस्ट 1 2 3 4 साइंटिस्ट ने ये काम किया था। अब हमारे पास हैं जो बेसिकली काम आते हैं। एक और है, वो एंजाइम का नाम यहाँ पे नहीं, वो इम्यूनो एसिड है। अमीनो एसिड नहीं, इम्यूनो एसिड है। उसमें NH2 ग्रुप नहीं होता है। आपने लास्ट ईयर सबने पढ़ा कि अमीनो एसिड्स में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक NH। तो इसलिए एमिनो ग्रुप होने की वजह से अमीनो वर्ड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से एसिड वर्ड हम यूज करते हैं। इसलिए दोनों को मिला के हम वी विल बी कॉलिंग इट अमीनो एसिड। तो देखो 20 की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है और ब्रैकेट में इनका शॉर्ट में कोड लिखा हुआ है। जैसे एलेनिन है तो ALA, आर्जिनिन है तो ARG, एस्पेरेजिन है तो ASN, ASP नहीं है। ASP किसके लिए यूज़ किया, एस्पार्टिक एसिड के लिए। सिस्टीन GLN, ग्लूटामिन GLN, ग्लूटामिक एसिड GLU। इस तरह से सभी के कोड यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो 20 अमीनो एसिड की नाम है, आप इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इनके नाम
और इसको 21वां एक सिस्टीन होता है, ये देखो सिस्टाइन, सॉरी टीन है यहाँ पर, और एक है सिस्टाइन जो काम में एसिड की तरह काम में आता है, तो अपन BC मान के चलते हैं इसमें। अब ये जेनेटिक कोड की टेबल है, इसको लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से ये लिखी जाती है। देखो यहाँ ये पूरी टेबल है, इसमें यहाँ पे UCA आपको बताए U किस में काम आता है, RNA में आता है। उसकी जगह DNA में कौन सा बेस पेयर काम में आता है बेटा, कौन सा आता है बताइए कोई। U की जगह DNA में कौन बेस में थाइमिन होता है। तो एक तो अपन ने U यहाँ लिख दिया, एक U यहाँ लिख दिया, यानी अपन ने टेबल के ऊपर साइड में रख दिया, और एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में अपन UCAG इसी सीक्वेंस में एक साथ चारों को लिख देते हैं। अब कोई भी अपन आते हैं तो पहला इधर से लेते हैं, सेकंड इधर से लेते हैं, और थर्ड यहाँ से लेते हैं, ठीक। फिर इधर से UC, इसी तरह से आप यहाँ आ जाएंगे अगर से, तो पहला यहाँ से U, फिर C यहाँ से, और फिर थर्ड वन ये। तो मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ कि कैसे इसको कोड ये टेबल डिज़ाइन की हुई है। ओके, मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल आपको, मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर पाएंगे इसको। UC थर्ड नंबर पे A और फोर्थ पे G। इसी तरह से यहाँ पे अपन नीचे भी अगर बनाएंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं UCAG। अब यहाँ पर अपन इस साइड में जब नंबर 1 इस नंबर 2 इसका है, और नंबर 3 पे इधर वाले आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक खाने के अंदर अपन UAG अपन लिखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन लिखने जाएंगे, तो एक ध्यान रखिएगा, एक बॉक्स के अंदर कितने कोडोन आएंगे, 4 आएंगे। कितने कोडोन, 4 कोडोन्स विल बी देयर। यहाँ पर आया पहला नंबर में U, दूसरे नंबर का यहाँ आप हैं उसको होरिज़ोंटल ऊपर से और साइड में, और तीसरे नंबर पे आप सब, और यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है, U है। ओके, अब दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले नंबर का कॉमन रहेगा इसमें बॉक्स में U, सेकंड नंबर का ये रहेगा U, और थर्ड नंबर का अपन क्या लेंगे, इस थर्ड वाले से C लेंगे, U से हट के C पे आ गए तो UUC। अब अपन तीसरा लिखेंगे, तो पहले नंबर U और इधर वाला A। इसी तरह से चौथा यहाँ लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, U और G। इस तरह से अपन लिखते जा देंगे इसका, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर, तो ये 2 नंबर का है, और इधर 3 नंबर का है, और इधर 3 नंबर का। तो कोई मुझे बताए कि पहले नंबर का जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, यहाँ पे कौन सा कोडोन आएगा, उसका सीक्वेंस बता सकते हैं। अगर आप UC आगे C नहीं आएगा बेटा, अब नहीं आएगा बेटा। अब पहले नंबर पे क्या है हमारे पास में, U है यहाँ पे, तो आएगा U आएगा, ठीक। अब अगर दूसरे 4 कोडोन हर एक में लिखने अपने को, कितने, हर एक में 4 लिखने अपने को, तो इधर U है तो U तो सब में आ जाएगा, तीनों U लिख लो, 4 U लिख लो आप। सेकंड नंबर पे भी C आएगा क्योंकि कॉमन है वो सब में, UC। तो यहाँ पे आप लिखने जाएंगे ना,
तो इधर का सीक्वेंस UCAG, तो यहाँ पे C UCC UCA UCG, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं। अब बताओ यहाँ पे पहले नंबर का सीक्वेंस जो A के वहाँ पे अपन खड़े हैं तो क्या आएगा वहाँ पे? UAU, राइट, वेरी गुड, UAU। अब अगर मैं पूछूं सेकंड नहीं थर्ड नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे इसमें? UAA। हाँ UAA, बस यही आपके दिमाग में आना जरूरी है, क्योंकि ये तो कॉमन है। ये भी जिसमें अपन खड़े हैं तो उसका लेफ्ट साइड का और ऊपर वाला ये तो उसमें कॉमन रहेगा, बस चेंज क्या होगा, ये सीरियल इधर थर्ड नंबर वाला चेंज होगा, पहले U आएगा पहले नंबर पे, 2 नंबर पे C आएगा, 3 नंबर पे A आएगा, 4 नंबर पे G आएगा, बस यही चेंज होगा। तो इस तरह से आप सभी सीक्वेंस लिख सकते हैं। वापस टेबल पे आते हैं अपन। इस तरह से देखिए आप पूरी टेबल यहाँ पे बनाई हुई है, और इनके साथ में ये सामने इनके अमीनो एसिड भी लिखे हैं। ये इन अमीनो एसिड की कोडिंग करते हैं। जैसे ट्रिपल U किसकी करता है? फिनाइल एलेनिन की करता है। UUC भी किसकी करता है? फिनाइल एलेनिन की करता है। क्योंकि हमारे पास में कोडोन है 64 और अमीनो एसिड है 20, तो कुछ ऐसे कोडोन भी होंगे जो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड की कोडिंग करेंगे। देखो यहाँ पे ये देखिए CUU CUC CUA CUG, ये चारों के चारों जो है वो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड की कोडिंग करते हैं, वो है ल्यूसीन। ये सभी चारों के चारों प्रोलीन की करते हैं, ठीक। यहाँ देखिए चारों के चारों ग्लाइसिन की करते हैं, तभी 20 का, नहीं तो 64 कोडोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, अब इनके ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि लेटर्स ऑफ जेनेटिक कोड। पहला है कोडोन इज ट्रिपलेट, लेटर का कोड होता है 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स नॉट कोडिंग फॉर एनी अमीनो एसिड। उनका सीक्वेंस याद रखिए UAA UAG UGA, यानी 61 कोडोन जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 3 किसी प्रकार की कोडिंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? किसी काम को बंद करने, इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को बंद करने का काम करते हैं, स्टॉप करने का काम करते हैं, इसलिए दे आर नोन एज स्टॉप कोडोन्स। और ये इस प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, बंद करते हैं, कोडोन भी, टर्मिनेशन कोडोन भी। और ये किसी प्रकार की अमीनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते हैं, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। यानी ये काम के नहीं है इसलिए नॉनसेंस है, पर ये काम के हैं। नॉनसेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी प्रकार के अमीनो एसिड की कोडिंग नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं, किसी प्रकार की इस प्रोसेस को स्टॉप भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको ये काम के हैं नॉनसेंस होते हुए भी। AUG जो है वो पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है। एक तो मिथायोनिन अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करता है, और साथ में ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट भी करता है, इनिशिएट भी। इसको इनिशिएटर कोडोन भी बोलते हैं। देखिए आता है हमेशा 5 प्राइम एंड पे पहला कोडोन कौन सा आएगा? AUG आएगा। मिथ्योनिन के लिए कोड करता है और इनिशिएट भी करता है। ये पहले आना कंपलसरी है, अगर ये पहले नंबर पे नहीं है तो ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। अगर किसी भी RNA में AUG पहले नंबर पे नहीं है तो ये काम नहीं होगा। ओके, तो ये मिथायोनिन को कोड करता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में इसी अमीनो एसिड को हम बोलते हैं फॉर्माइल मिथायोनिन। An amino acid is codons by many codons except AUG for methionine and UGG for tryptophan. Such codons are called degenerate codon. आप ध्यान दीजिए क्या बात बोल रहा है कि कुछ एक अमीनो एसिड कई प्रकार के कोडोन से बनता है। देखो ल्यूसीन कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बन रहा है बेटा? यहाँ पे कितने अमीनो एसिड से बन रहा है? 4 तो ये हैं, ऊपर देखिए आप, और 2 ये हैं। तो हकीकत में ल्यूसीन कितने अमीनो एसिड से बन रहा है बेटा? 6 से। तो इस प्रकार के जो कोडोन्स हैं उन कोडोन्स को अपन डीजेनरेट कोडोन्स बोलते हैं। इसमें एक्सेप्शन बस 2 का ही है। AUG कोड करता है, इथेनिन को कोड करता है, UGG केवल ट्रिप्टोफैन को करता है। एसिड्स हैं
वो डिफरेंट टाइप के होते हुए भी एक अमीनो एसिड की कोडिंग करते हैं। नॉन पंक्चुएशन बिटवीन एडजेसेंट कोडोन, यानी बीच में इसमें कोमा नहीं होता है, कोई गैप, जितने भी जैसे AUG है तो UAC, GUA, इस तरह से लगातार ये चलते रहते हैं, कंटिन्यूस मैनर में इनको पढ़ा जाता है। ये लाइन यहाँ पे लिखती है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, चाहे वो प्रोकैरियोट है, चाहे यूकैरियोट है, चाहे प्लांट है, चाहे बैक्टीरिया है, या कुछ जैसे प्रोटोजोआ है या फिर फंजाई है, सब में वो पाया जाता है। एक मिनट, किसका कॉल आ रहा है? बैक्टीरिया टू ह्यूमन, ये ट्रिपल U जैसे है तो वो फिनाइलएलेनिन को ही कोड करेगा, बट थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले जो कोडोन्स हैं वो और कुछ प्रोटोजोआ में वो इस जेनेटिक कोड को फॉलो नहीं करते हैं, उनका पैटर्न डिफरेंट होता है, पर वो बहुत कम है। बाकी यूनिवर्सल है, एक प्रोकैरियोटिक बड़े से लेके बड़े से बड़े एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये पैटर्न इनका सेम रहता है, यही जेनेटिक कोड की टेबल चलती है। जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि जी इस एक कोडोन का एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड में काम आए। एक कोडोन उसके बाद दूसरा कोडोन, दोनों के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं, दूसरे के साथ नहीं आते हैं। जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक है। अनएम्बिगुअस मतलब इस पर शक नहीं किया जा सकता है। जैसे AUG है तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोडिंग कर स्पेसिफिक होता है उसके लिए। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे इस लाइन को लेके, और एक लाइन और, बहुत सारे एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडोन से कोडिंग होती है उसकी, ध्यान दीजिए। CUU जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो केवल और केवल ल्यूसिन के लिए कोड करेगा, वो ऐसा नहीं कि ल्यूसिन के लिए भी करे और फिनाइलएलेनिन के करे, ऐसा नहीं है। एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को बनाता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, एक ही अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के कोडोन से हो सकता है, पर एक कोडोन करेगा एक कोई। तो इस बात में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी आप मत रखिएगा। ओके, इसके बाद म्यूटेशन की थ्योरी यहाँ पे आती है, तो ये बात अपन कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है। ठीक है, तो इसकी बात अपन कल करेंगे, कल यानी मंडे को। ओके, तो वापस मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ यहाँ पर। तो अभी हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं।